हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों, इसके अंदर हमने भी देखा कि जितने भी हमारे 9th क्लास में जितने भी हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट हमने भी क्लियर किए। क्यूब कहाँ से बनता है, क्यूबॉइड कहाँ से बनता है, क्या इन चीजों के सरफेस एरिया होते हैं, क्या फेसेस होते हैं, सब हमने क्लियर कर दिए। तो अपनी क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। प्रैक्टिस है, बस अभी तो प्रैक्टिस है। रिलेट करना है आपको, इसका वॉल्यूम आपको पता है, सरफेस एरिया आपको पता है, और सारी आपको इसमें लेटरल सरफेस एरिया आपको इसके सारे पता है। तो बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। बाकी बुक के क्वेश्चन आप करेंगे, आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चन मैं लाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन है the volume of cuboid is twice the volume of cube if the dimensions of the cuboid are 9 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. The total surface area of the cube is क्या हो। चलो, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। यदि घनाभ की विमा है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको इसमें बता दूं, ठीक है। तो एक घनाभ यानी कि वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, घनाभ का आयतन। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम, ये होता है आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, द ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये क्या होगा, घन। ठीक है, और आपको बोला टोटल सरफेस एरिया आपको बता रहे हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना आपको अगर कोरिलेट करने के लिए मैंने बता दिया, बाकी हमें क्वेश्चन पूरा करना है। चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। अब बच्चों, यहाँ पे जो जो चीजें हमें गिवन है, ठीक है, जो जो चीजें हमें गिवन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो गिवन क्या क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। गिवन है सर, यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा लिखो, हमेशा आदत डालो, जो जो हमें गिवन है उसकी आदत हमेशा डाल दो। आप क्यों लिखना है तो लिखना ही है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है जी। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्यूब की डायमेंशन दे रखी है। लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है और बोल रखा है कि अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालो। क्या होता है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? कितने सरफेसेस होते हैं क्यूब में सर? 6 सरफेसेस मतलब 6 स्क्वायर होते हैं। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको कल बताया था। ठीक है, इसमें आप फिर से आप अगर देखना चाहें तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। कल आपको क्यूबॉइड का मैंने बताया था, आज मैं आपको थोड़ा जो है इसका भी थोड़ा समझा दूंगा। अब देखो, क्यूब में कितने फेसेस है हमारे पास? क्यूब में हमारे पास है 6 फेस। इट हैज 6 फेसेस, यानी कि 6 फेस हैं। अब इस क्यूब एक इसके उधर वाला होगा, 2 3, एक इसके नीचे वाला होगा, 4 5, और एक इसके पीछे वाला होगा 6। ठीक है, तो यानी कि 6 स्क्वायर हमारे पास ये दिख गया। तो 6 स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर। तो एक अगर ये वाला स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। इस वाले का भी ए स्क्वायर होगा, इस वाले का भी ए स्क्वायर होगा, इनके पीछे वाले पोर्शन है सबका ए स्क्वायर होगा, तो 6 ए स्क्वायर। तो यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो हमारे पास 6 ए स्क्वायर आ जाता है। तो अब 6 ए स्क्वायर हमारे पास आ गया बच्चों, तो वही चीज हमको अब क्या करनी है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये हमें पता लग गया। तो यानी कि होता है 6 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होता है, ए यहाँ पे साइड होती है। यार आंसर अगर मुझे चाहिए, मुझे अगर 6 ए स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या है, 6 ए स्क्वायर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 ए स्क्वायर लाने के लिए साइड भी चाहिए होगी। ठीक है,
बट चलो कुछ गिवन भी दे रखा है और कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है ना, देखो ऐसे समझो, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो क्या है, ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है। इसका ना दो गुना है, किसका दो गुना है, इसका दो गुना है। यहां ऐसे मत करना, देखो बच्चे यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अब मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बताता हूं कि चीजें क्या होंगी, ठीक है। आप बोलोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है क्या है, टू टाइम्स है, इक्वल्स टू कितना है, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ट्वाइस है, ठीक है। तो आधे बच्चे इसको क्या कर देंगे, टू कर देंगे, ट्वाइस है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या है, दो गुना है, दो गुना है, तो दो गुने से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब यानी कि ए क्यूब, ठीक है। और काफी बच्चे ऐसे करेंगे कि सर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो ट्वाइस है ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूरा वैसे वैसे कर दो, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ क्यूब के है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच और ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब क्यों, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, साइड का क्यूब होता है। अब देखेंगे आप, वैल्यू रख देते हैं, 2 L कितना था, ये 9 8 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 6, इधर ए क्यूब, और इधर आ जाएगा आपका 9 2 जा 18, 18 6 जा 108, और 108 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। तो आप देखो इधर क्यूब रूट है, अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो बच्चों इधर क्यूब रूट है तो मैं इसको ना ब्रेक कर देता हूं, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट आसानी, बाद में मुझे क्यूब रूट तो निकालना ही है, तो इसके आपको शॉर्टकट मेथड्स में बताता हूं कैसे इसको आसान करते हैं। 2 है, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, और ये क्या है, ए क्यूब, क्यूब रूट है ना, घनमूल। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो 2 3 और 1 3, तो ये हो गया, ठीक है। तो 1 3, तो ये बाहर आ गया, इधर स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, जैसे वैसे निकाल रहे हैं, क्यूब रूट 3, और 3 2 ये हो गए, तो 1 ये आ गया, ठीक है। बचे कितने, ये, तो एक क्यूब रूट अंदर 4 में चले जाएंगे, ऐसे अभी नहीं, यहाँ आप कैलकुलेशन सीखो, बस यहाँ आप कैलकुलेशन सीखो। अब इसको ऐसे ना करके, 3 9 है ना, तो इसको लिख दो आप 27 गुणा 8 गुणा 4 इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ए क्यूब हटेगा बच्चों, क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा किसका, 27 गुणा 8 गुणा 4, ठीक है, क्यूब रूट बोलते हैं इसको। तो ए, तो इधर क्या, ए क्यूब रूट आएगा, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, अंदर 4, तो एक साइड कितनी आ गई, 3 दूनी 6 रूट 4, तो ये साइड आ गई जब हमने इस तरीके से किया, ठीक है। अब जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं उनका आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच क्या था, 9 इंटू 8 इंटू 6, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, तो 2 का ए क्यूब हमने निकाला। तो यहां से देखो 2 4 डायरेक्ट कट रहा है, चलो ये समझोगे नहीं आप, मैं क्या करूंगा, 2 को इधर ले आऊंगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ए क्यूब। तो जो कटर से काट देते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे क्या बचा है मेरे पास, यहां हो रहा है 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और यहां पे 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या है, ए क्यूब है। तो आप देखेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, और ये क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। ये हमसे, अच्छा हमसे पूछा क्या है, अच्छा हमसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछा है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछा है। तो इससे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या आएगा बच्चों, यहां से देखते हैं, हम आंसर निकालते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर की जगह होगा 6 रूट 4, तो 6 ये हो जाएगा कितना, 6 6 36 इंटू 4, तो ये आएगा 6 4 जा 24, और 24 इंटू 36 हम करेंगे, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 12 13 14, और आएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 कैरी 7,
तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर चला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसकी बात देखते हैं अभी हम। भाई मुझे 6a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर, ए साइड चाहिए ना मुझे, 6a स्क्वायर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर चाहिए। तो अब आप यहाँ देखो 27 इंटू 8 आ गया, उधर ये क्या है, ये ए क्यूब है। अब देखो हमने कितना स्मार्ट वर्क किया, 20, अब क्यूब रूट हटेगा तो इधर क्यूब हटेगा, इधर इसको ऐसे लिख देते हैं ए, इधर क्यूब रूट ऑफ किसका, 27 इंटू 8। 27 किसका क्यूब रूट है, 3, 3 जा 9, 3 जा 27। देखो 3 बन जा 3, 3 2 जा, आप ऐसे करोगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, क्यूब रूट ही तो है, इसको आप 3 का क्यूब भी तो लिखते हो, है ना। तो इस क्यूब से आपका अंडर रूट, ये क्यूब रूट कट जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी रखा है पहले, जिसको चीजें समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लेना। तो इसका 3 और उसका 2 बाहर आएगा, 3 और 2 बाहर आ गया, यानी कि मेरे को साइड कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर। ए कितना आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर आ गया, ए 6 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या 6a स्क्वायर निकालना था, तो 6a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 और 36 6 जा जो आपका होता चाहे 6 का क्यूब होगा, एंड 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात सुन में। तो अब हमें क्या करा, हमने क्या करा सर, यहाँ पे हुआ क्या, जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये अगर आप इस पोर्शन को करोगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये 2 गुना नहीं है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना वो इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब का 2 गुना। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस। तो बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को ट्वाइस कर देते हैं, 2 गुना। नहीं, ये नहीं करना, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना वो है 2 गुना, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ट्वाइस यानी 2 गुना है इसका, तो यहां पे आएगा वो 2। तो ये वाला पोर्शन जो हमने क्या पूरा गलत, ये जो हमने क्या पूरा ही गलत, इसको आप नहीं नोट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जो हमारा सही वाला पोर्शन है वो है बच्चों हमारा ये, इसको हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो चीज आपको समझ में नहीं आया आप वो पूछ सकते हैं, जहां से भी चीज समझ में नहीं आई आप वो चीजें पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। हाउ मैनी प्लैंक्स each of which is 2 meter long, 14 centimeter broad and 5 centimeter thick can be prepared from a wooden block eight meter long, 70 centimeter broad and 45 centimeter thick। चलिए, यानी कि कितने प्लैंक बनेंगे, हाउ मेनी प्लैंक ऑफ ईच of which 2 meter long, 14 centimeter broad and 5 centimeter thick can be prepared from a wooden block 8 meter long, 70 centimeter broad and 45 centimeter thick। यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि भाई प्लैंक पट्टा होता है ना, लकड़ी का तख्ता जिसको बोलते हैं, तो लकड़ी का तख्ता बनाना है हमको एक वुडन ब्लॉक से, ठीक है, एक लकड़ी का तख्ता बनाना है, और लकड़ी का जो तख्ता बनाना है उसका साइज हमने दिया कि भाई वो तख्ता जो है 2 मीटर तो लंबा होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर थिक मोटा होना चाहिए, ठीक है। अब वो भी प्रिपेयर्ड आपको जो बनाना है, ये बनाना है एक वुडन प्रिपेयर्ड फ्रॉम आ किससे, एक वुडन ब्लॉक, जैसे लकड़ी काट के ले आए वो पेड़ से, और जो लकड़ी है वो जो वुडन का लकड़ी है वो है 8 मीटर लंबी है, 70 सेंटीमीटर चौड़ी है, 45 सेंटीमीटर ठीक है। उसने बोला कि भाई हमारे पास जो है ना इतनी ही लकड़ी अवेलेबल है और इसी से आपको क्या करना है, जैसे वुडन हो गया,
ये वुडन का हमारे पास ब्लॉक हो गया, इस वुडन ब्लॉक से ही हमें सारी चीजें बनानी, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक है या लकड़ी की, हमारे पास कुछ ऐसा लकड़ी का है, वो है कोई लकड़ी हमारे पास शेप में है, तो इस लकड़ी के तख्ते से ही, इस लकड़ी के वुडन ब्लॉक से ही हमको क्या है, तख्ते बनाने हैं, प्लैंक बनाने हैं। तो कितने प्लैंक बनेंगे उसका आंसर आपको निकालना है। चलिए, हुआ किसी का? चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। बोला है कि कितने प्लैंक बनेंगे, है ना। तो हमें जो जो गिवन है हमें बताया, जो हमें डायमेंशंस दी गई हैं, डायमेंशंस फॉर किसके लिए, प्लैंक के लिए। जो प्लैंक कितने कैसा कैसा प्लैंक होना चाहिए उन्होंने बता रखा है कि भाई उसकी लेंथ होनी चाहिए 2 मीटर लॉन्ग, ब्रॉड 14 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ उसकी 14 सेंटीमीटर, और इतना 5 सेंटीमीटर क्या है वो थिक होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का थिक का मतलब क्या है, हाइट से मतलब यहाँ है कि भाई इतना मोटा वो होना चाहिए, ठीक है। मोटा यानी कि चौड़ा अलग चीज होता है, चौड़ा में तो आपका ब्रेथ आ जाएगा, हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने देखा और यहाँ डायमेंशन हमको दिए हैं जिससे बनाना है, डायमेंशन फॉर वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो इसकी आपको दे रखा है कि वुडन ब्लॉक है हमारे पास 8 मीटर लंबा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा, एंड थिक जो है यानी जो उसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे करेंगे, तो बच्चों हमेशा जो ध्यान हमें रखना होता है वो रखना होता है यूनिट्स में। ये हमें लेंथ मीटर में दी है, सेंटीमीटर में, बाकी सेंटीमीटर। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, या तो मैं सबको ही मीटर में कर दूं, ठीक है, या मीटर को सेंटीमीटर में कर दूं। बट हमने देखा, हमें इस सबका कॉमन सेंस दिमाग हमें इसमें यूज करना पड़ता है कि भाई यहाँ देखो आप सेंटीमीटर में अगर मैं करूंगा, सेंटीमीटर से मीटर में करूंगा तो 14/100 कैलकुलेशन में काफी फर्क आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, कट पट के आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं अपना सही दिमाग हम लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर। अब सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो अब इजिली से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप आधे को मीटर आधे को सेंटीमीटर करोगे तो चीज कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि यूनिट ही सेम नहीं है भाई। आप किसी को लेंथ को आप मीटर में नाप रहे हो, ब्रेथ को आप सेंटीमीटर में नाप रहे हो, कैसे आ जाएगा आंसर, है ना। वैसे ही आप यहां करोगे, 8 मीटर को भी मैं सेंटीमीटर में कर दूंगा यार। देखो आप अगर इसको ना, अगर आप चाहते हो कि आप मीटर में करें तो आप मीटर में भी कर सकते हो इन सबको, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। अब बोला कि भाई ये इनके दिए हैं प्लैंक। अब एक बार बताओ, जो मुझे बनाना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स मेरे को चाहिए, क्या चाहिए थे, हाँ, तो नंबर ऑफ प्लैंक जो मेरे को चाहिए, तो अब मेरे को कैसे उसमें पता लगेगा भाई कितना उसका टोटल मास है ना। भाई जितना मास होगा उस लकड़ी में उतनी तो प्लैंक को बनाएगा। तो और प्लैंक में क्या क्या है, प्लैंक में लेंथ भी आ रही है, प्लैंक में ब्रेथ भी आ रही है, प्लैंक में हाइट भी आ रही है। यानी कि प्लैंक जो एक लकड़ी का जो प्लैंक बनेगा उसमें तीनों चीजें हैं, क्योंकि उसने बोला भाई इस डायमेंशन का मुझे चाहिए। तो यानी कि उसमें क्या यूज होने वाला है, वॉल्यूम की, यानी कि टोटल जो लकड़ी यूज होगी वो क्या होगा, एरिया यूज नहीं होगा, उसका एरिया यूज नहीं होगा, लकड़ी का एरिया यूज नहीं होगा, लकड़ी का पूरा वॉल्यूम यूज होने वाला है। कि भाई पूरी उसकी हाइट से लेके लेंथ से लेके ब्रेथ पूरी लकड़ी यूज होने वाली है उस प्लैंक को बनने में। और उस प्लैंक में भी तीनों चीज का लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, और उसमें हाइट भी होगी। तो क्या होगा, वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम का यूज हम करने वाले हैं। तो पहले तो फिलहाल में वॉल्यूम ऑफ एक प्लैंक, की भाई एक प्लैंक का वॉल्यूम है कितना, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हो जाएगा 200 गुणा 14 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब में, ठीक है। अब मैं ना इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई अगर करना है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई तो करना है, आगे भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है, क्या पता आगे नंबर और छोटा हो जाए, है ना। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो अब मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने, भाई कितने प्लैंक्स बनेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या है, टोटल मेरे पास क्या है, टोटल वुड कितनी मेरे पास है वो देखेंगे आप। वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक इतना मेरे पास टोटल है, और एक जो उसमें बनना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक, और जो एक मेरे पास इसमें होना है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ वन वुडन ब्लॉक है, प्लैंक नहीं, वॉल्यूम वुडन ब्लॉक। टोटल वुडन ब्लॉक मेरे पास इतना है, और एक का वॉल्यूम हमने नहीं निकाला अभी, है ना, एक का वॉल्यूम हमने निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक ये है भाई। होता है ना, मेरे पास 200 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 200 चॉकलेट्स में एक बच्चे को मैं 10 चॉकलेट दे रहा हूं, एक बच्चे को मैं 10 चॉकलेट दे रहा हूं, ठीक है। तो कितनी चॉकलेट जाएंगी, या फिर कितने बच्चों को चॉकलेट जाएंगी, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट थी सर, आपके पास 200 चॉकलेट्स थी, और एक बच्चे को आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, एक बच्चे को आप 10 चॉकलेट दे रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब बाकी
तो यानी कि 10 से, यानी कि 20 बच्चों को चॉकलेट मिलेंगे 200। कितने बच्चों में बटेगी? 20 बच्चों में। वो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, इसका हल कर दो आप। 800 गुणा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम में तो तीनों डायमेंशन आती है, और वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक ये है 200 गुणा 14 गुणा 5। देखो मैंने बोला था ना भी मल्टीप्लाई मत करो, काम आएगा आगे, ठीक है। तो देखते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 4 जा 8। फिर हमने देखा 14 5 जा 70 होता है, टेबल सन होनी चाहिए, नहीं तो आप 2 2 करके भी काट सकते हो, 2 7 जा 14, 2 से ये है ना। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप देखो, जिसका जिसका टेबल में फटाफट पकड़ होगी तो एकदम देखेगा कि 7 2 जा 14 और 7 10 जा 70, फिर करेगा 2 5 जा 10, है ना। फिर वैसे ही 5 से कितने टाइम जाता है 45, देखो 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 1 जा 5 9, कितना बचेगा? सही हो रहा है? नहीं, आप इसको डायरेक्ट काटोगे बच्चों, 5 9 जा 45। तो मेरा जो टोटल आंसर यहाँ पे आएगा, वो टोटल आंसर आएगा कितना? 4 इंटू 5 इंटू 9। तो 4 5 जा 20, 29 जा 180, यानी कि 180 प्लैंक्स मेरे बनेंगे। 180 प्लैंक वुडन प्लैंक्स मेरे कितने बनेंगे? वही 180 वुडन प्लैंक बनेंगे इस लकड़ी के टुकड़े से, और उस उनका डायमेंशन जो होगा, वो लकड़ी के जो प्लैंक्स मेरे पास बनेंगे वो होंगे 200 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे। तो ये था इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, इस पे थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, कल अगर घर में थोड़ा फिर से खुद से करिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस